फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के कुछ बेसिक टॉपिक्स। वो टॉपिक जो हमने 10th क्लास तक कभी डिस्कस नहीं किए हैं या कभी हमारे टीचर्स के साथ हमारा उन टॉपिक्स पे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। वो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं समझा जा सकता। तो उसमें हम सबसे बेसिक टॉपिक आज जो लेंगे वो है लॉगरिथम। देखो ये क्या है। हम किसी टॉपिक को पढ़ें उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझ लें कि वो हमारे काम कहाँ आएगा या उसका जनरल मीनिंग क्या है। जैसे हम जब सुनते हैं कि एप्पल, तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है एप्पल की। जैसे हम वर्ड सुनते हैं मैंगो, तो हमारे माइंड में इमेज आती है मैंगो की। जैसे हम सुनते हैं मैथ्स, तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है मैथ्स की बुक की। अब यूं ही अगर लॉगरिथम की बात करें तो हमारे माइंड में अभी कोई इमेज नहीं बनती है। लॉगरिथम है क्या? देखो, फैमिली जो है वो कई तरह की हो सकती है। कैसे? मान लो ये एक आदमी है और इसके ये दो बच्चे हैं। तो ऐसी फैमिलीज नॉर्मली अपने इंडिया में मिलती है कि एक पेरेंट्स है, मदर फादर है, उनके दो बच्चे हैं। ये लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है? दिस इज लीनियर ग्रोथ। लीनियर मींस जो स्लोली इंक्रीज हो, जिसमें इंक्रीमेंट जो हो वो धीरे होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अब मान लो कोई ऐसी फैमिली है जिसमें ये पेरेंट्स हैं और इनके ये 2 की जगह पे मान लो ये 1 2 3, यहां इनके 4 बच्चे हैं। यहां थे 1 2, यहां है 1 2 3 4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां जो फैमिली की ग्रोथ है वो इसके कंपैरिजन में कुछ फास्ट है। कोई वैल्यू जब लीनियर की बजाय थोड़ी फास्ट ग्रोथ करती है तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ बोलेंगे? पैराबोलिक ग्रोथ। तो हम समझ सकते हैं कि जब कहीं लिखा जाए कि लीनियर ग्रोथ है तो हम क्या इमेजिन करेंगे? एक फैमिली है जिसमें कुछ इस तरह का ग्रोथ शो हो रहा है। सेकेंड है पैराबोलिक, जिसमें कुछ इस तरह का ग्रोथ है। अब यूं ही मान लो अगर हम किसी मॉडर्न फैमिली की बात करें तो मान लो ये पेरेंट्स हैं। अब यहां इनके ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है ये मान लो 10 15 या 20 है। मान लिए 15। अब यहां जो फैमिली की ग्रोथ है वो पैराबोलिक के कंपैरिजन में भी बहुत फास्ट हो गई है। मतलब 2 पेरेंट्स थे, नीचे कितने हैं? 15 है। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत फास्ट है, रैपिड ग्रोथ है। ऐसा जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब यूं ही कई बार हम ऐसी फैमिलीज भी देखते हैं जिनमें या तो बच्चे होते ही नहीं हैं या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। अब मान लो ये कोई फैमिली है, इस फैमिली में ये पेरेंट्स हैं और इनके यहाँ कोई भी बच्चा नहीं होता है, कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये क्या करते हैं? मान लो ये इस एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, कहीं से एडॉप्ट किया इन्होंने। अब जो ग्रोथ है वो इन रीजन में बहुत स्लो है। ऐसी ग्रोथ जो बहुत स्लो हो, मतलब जो इंक्रीज होने का नाम ही न ले। मतलब ये 1 है, फिर मान लो इसके भी 1 है। ऐसी ग्रोथ जो बहुत स्लो हो उसको हम बोलते हैं लॉगरिथम। क्या है? लॉगरिथम। तो यहां से क्या याद रखेंगे कि ग्रोथ जो है वो फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में या कंप्लीट यूनिवर्स में 4 तरह का हो सकता है। किस किस तरह का? अगर एक सिस्टम से चलता है तो ये लीनियर ग्रोथ है। अगर ये थोड़ा फास्ट चलता है तो ये पैराबोलिक ग्रोथ है। अगर ये बहुत फास्ट चलता है तो एक्सपोनेंशियल है। और अगर ये इंक्रीज होने का नाम ही नहीं ले तो ये क्या है? लॉगरिथम है। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम मतलब क्या है? ऐसी कोई क्वांटिटी जो बहुत स्लो इंक्रीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथम। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लॉगरिथम या लॉग। तो लॉग को हम समझ चुके हैं। लॉग क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बहुत स्लो ग्रोथ करती है उसको क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। अब इस लॉगरिथम की जो शॉर्ट फॉर्म जो पूरे फिजिक्स में हम लिखते हैं वो है लॉग। इस लॉग पे बेस्ड हर चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं।
तो इस log को समझना जरूरी है। देखिए, log से रिलेटेड 3 तरह के फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे। अगर कहीं लिखा हो log a इंटू बी, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज log के साथ मल्टीप्लाई की हुई हो तो इसको लिख दिया जाता है log a प्लस log b। मतलब अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी log के पास लिखी हुई है, मल्टीप्लाई की हुई, जब इसको फिजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो इसको लिख दिया जाता है log a प्लस log b। अब मान लो लिखा जाए log a अपॉन b, मतलब अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी यूं डिवाइड की हुई हो, log a अपॉन b हो, तो इसको लिख दिया जाता है log a माइनस log b। अगर मल्टीप्लाई की हुई हो तो उनको ऐड कर देंगे, अगर डिवाइड की हुई हो तो उनको माइनस कर देंगे। अगर कहीं लिखा हुआ हो log a रेज़ टू पावर b, अगर a की पावर b है तो इस log में पावर को बाहर ले आते हैं, मतलब इसको लिख लेंगे b log a। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई की हुई हो तो उनको ऐड कर देंगे, अगर डिवाइड की हुई हो तो माइनस कर देंगे, और अगर पावर में हो तो उस पावर को बाहर ले आएंगे। इसके बाद log जो है वो दो तरह का होता है, मतलब उसका बेस चेंज हो सकता है। उस बेस की बात हम कुछ देर बाद करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझेंगे कि इन तीनों वैल्यूज के बाद हमें 3 वैल्यू याद रखनी है कि अगर कहीं हो log 2, मतलब log तो है ही, और इसके पास अगर 2 लिखा हुआ हो तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। log 3 की जो वैल्यू है वो होती है 0.4771। log 2, log 3 और log 10, ये तीनों वैल्यूज हमें डायरेक्ट याद रखनी होती है। इन तीनों को काम में लेके log की किसी भी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। याद क्या रखना है? log 2 जो है वो होता है 0.3010, log 3 जो है वो होता है 0.4771 और log 10 जो है वो होता है 1। इसके अलावा log a इंटू b हो तो इसको लिखेंगे log a प्लस log b। अगर हो log a अपॉन b तो इसको लिखेंगे log a माइनस log b, और अगर हो log a पावर b तो इसको लिखेंगे b log a। 1 2 3 4 5 6, अगर ये सारे फॉर्मूले हम याद कर चुके हैं तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई हम करते हैं। अभी इसको हटा देते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। log 2 कितना होता है? 0.3010। log 3 कितना होता है? 0.4771 और log 10 ये कितना होता है? 1। ये तीनों वैल्यूज अगर याद है तो मान लो हमसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 4। देखिए, log 2 हमारे पास है, log 3 हमारे पास है, log 10 है, लेकिन log 4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब log 4 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको लिख देंगे log 4 इज इक्वल्स टू log 2 इंटू 2। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर log a इंटू b हो तो इसको क्या लिखते हैं? log a प्लस log b। तो यहां इस 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे? log 2 प्लस log 2। देखो ये था a इंटू b, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? log में अलग अलग, तो आएगा log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। दूसरे की वैल्यू भी क्या है? 0.3010। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.6020। तो देखो log 2 3 10 अगर याद है तो हम log 4 की वैल्यू इजीली यहां से निकाल सकते हैं। ये था log 4। मान लो इसी तरह हमसे क्वेश्चन कर लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5। ये लो,
अब इसको कैसे करेंगे, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखिए अब की बार सेकंड फॉर्मूले को काम में लेंगे, log 10। 10 को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी log है 5, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, log 10/2। 10/2 क्या होता है 5। तो इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा, log 10 माइनस log 2। क्यों आया है ये, हमने अभी पढ़ा था कि अगर log a/b हो तो इसको क्या लिख देते हैं, log a माइनस log b। अब log 10 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 है, माइनस कर देंगे तो आएगा 0.6090। देखिए अगर इसको कैसे करेंगे, 1.0000 माइनस 0.3010 यहां से आएगा तो 9 माइनस 0 ये 0 है, 9 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 तो 9, ये हो गया 9 माइनस 3 6, तो ये आएगा 0.6990। log 2 3 10 की अगर याद है तो हम log 5 निकाल चुके हैं, log 4 निकाल चुके हैं। अब ट्राई करते हैं हम log 6 की वैल्यू के लिए। चलो मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 6। ये log 6, इस सब कुछ हटा देते हैं। अब देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को लिख सकते हैं log 6 इज इक्वल्स टू log 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 क्या होता है 6 है। अब a इंटू b अगर कहीं हो तो उसको हमने क्या लिखा था अभी, log a प्लस log b। log a यानी log 3 कितनी है इसकी वैल्यू 0.4771 प्लस log 2 कितना है 0.3010, ऐड करेंगे तो 1 8 7 एंड 4 प्लस 3 7, तो log 6 की वैल्यू क्या आएगी 0.7781। टॉपिक है वो है log, और log 2 3 4 5 6 इन सब की वैल्यूज हम अप्रोक्सीमेट निकाल चुके हैं। log जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो दोनों सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो log क्या है, log ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत स्लो ग्रोथ करती है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, log कितनी फॉर्मूले के साथ में सोल्व किया जाता है, कितने फॉर्मूले के साथ में, तो हम क्या समझ चुके हैं कि log a इंटू बी हो तो इसको क्या लिख देंगे log a प्लस log b। अगर हमसे पूछा जाए log a अपॉन b हो तो क्या लिख देंगे log a माइनस log b, और अगर हो log a रेज़ टू पावर b तो इसको लिख देंगे b log a। देखिए होता क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि जब ये इनिशियल टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं तो बच्चे इनको सीरियस लेते नहीं है। अब आगे जब टॉपिक चलेंगे, चैप्टर चलेंगे, तो उसी तरह से प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो किसी बच्चे ने काउंटिंग नहीं सीख रखी है और उसको सीधे टेबल्स याद करवाई जा रही, मतलब उसको नहीं पता है 1 2 3 4 ये सब क्या है, और उसको सीधा याद करवाया जाए 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इस तरह से अगर टेबल याद करवाएंगे हो सकता है वो उसको याद रख ले, लेकिन जब तक उसको काउंटिंग अच्छे से नहीं आएगी वो टेबल्स नहीं याद रख पाएगा। तो यूं ही अगर ये बेसिक कंसेप्ट हमें नहीं आएंगे तो आगे के चैप्टर को हम हो सकता है याद कर लें, लेकिन जो कॉन्फिडेंस हम अपने माइंड में लाना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। तो ये टॉपिक जब तक चलते रहें, बाद में चाहे आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स दें, लेकिन जब तक ये चलते हैं तब तक एकदम एक्टिव रखें। अब जैसे मान लो कुछ और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं log 2 रेज़ टू पावर 3। कैसे, देखो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर यूं लिख दें तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 2 क्या है 8। अब इसका फॉर्मूला हमने भी क्या पढ़ा है कि अगर a रेज़ टू पावर b हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर को बाहर ले आएंगे और बाकी आगे लिख देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2। हमने क्या कहा है कि log में पावर कहां आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 3 log 2। log 2 की वैल्यू क्या थी अभी 0.3010,
log 2 था 0.3010, log 3 था 0.4771 और log 10 क्या था 1। तो यहां से क्या आएगा 0303 ये 9.9030। मान लो इसी तरह क्वेश्चन कर लिया जाए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 9। log 9 क्या करेंगे, log 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 3 स्क्वायर 9 है, तो इसमें पावर कहां आ जाएगी बाहर, तो इसको क्या लिख देंगे 2 log 3। अब log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 है, तो 2 इंटू 0.4771 मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 1 14 15 1 और ये 0.9542। मान लो log 8 log 9 log 10, तो हम अप्रोक्सीमेट log 2 से log 10 तक की सभी वैल्यूज समझ चुके हैं। मान लो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाए और हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 20। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 20, तो log 20 की वैल्यू क्या होगी, log 20 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 a इंटू बी। देखो जब भी log a इंटू बी हो तो क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, log a प्लस log b। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, log 10 प्लस log 2। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो यहां आंसर क्या आएगा 0.3010। मान लो क्वेश्चन कर लिया जाए log 20 की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 400। देखो 400 को क्या लिख सकते हैं log 100 इंटू 4। ठीक है, आगे चलते हैं, a इंटू बी इसको क्या लिख सकते हैं log 100 को क्या लिख सकते हैं 10, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, a इंटू बी को log a प्लस log b। log 100 इसको हम क्या लिख सकते हैं log 10 स्क्वायर। इस 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर। अगर log 4 की वैल्यू आपको डायरेक्ट अभी याद है तो वो पुट कर सकते हो, नहीं याद है तो यहां से सोल्व कर सकते हो। इसको लिखेंगे 2 log 10 और इसको लिखेंगे 2 log 2। दोनों में देखो पावर को हम यहां फ्रंट में ले लेंगे। अब log 10 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 तो कितना होगा 2 प्लस 2 log 2। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, तो आएगा 2 इंटू 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 0206। अगर ऐड कर दें तो ये आता है 2.6020। तो इस तरह से अगर हमें ये तीनों वैल्यूज याद है और ये तीनों फॉर्मूले अगर याद हैं तो log में किसी भी तरह की वैल्यू हमसे पूछ ली जाए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ये था log। अभी हमने इनिशियल स्टेज का log आज सीखा है, जिसमें हम log 4 5 6 10 20 40 50 इस तरह की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कल हम इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे, जिसमें मान लो आ गया log 53। ये तो याद है, अब 53 को हम न तो मल्टीप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं, न डिवाइड करके, न किसी की पावर बना के। ऐसी वैल्यूज जिनमें ये तीनों फॉर्मूले काम नहीं कर पाते हैं उनको किस तरह से सोल्व करते हैं, और log की अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो कैसे सोल्व करते हैं। फिर मैंने आपको इनिशियली log दो तरह का होता है, इसका यहां बेस लेते हैं, ये बेस का मतलब क्या है और वो दोनों लोग हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। जितना आपको आज समझाया जाए उसको साथ में नोटबुक में नोट करते जाएं, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे से उसको चेक कर सकें और अच्छे से उसको समझ सकें। थैंक्स।